हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं जेडेक्स मैथ पर। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक गणिता मंजरी के चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 पर। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ उससे पहला वाला लेक्चर आपने जरूर देखा होगा, इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैथ की कितनी ब्रांच होती हैं, अलजेब्रा में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म, बेस्ड अपॉन डिग्री। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा आप वो लेक्चर जरूर देख लें। अगर वो नहीं देखा तो भी ये समझ में आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको इन पोलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ये भी बताया था डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो डिग्री क्या होती है, किसी पोलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहा जाता है डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो बताइए हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x है 2। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इक्वल टू 2। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है 2। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में आपसे क्या दिया है पोलिनोमियल, y³ प्लस 2y माइनस 1। तो देखिए इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 3, तो यही हो जाएगी डिग्री। देयरफॉर, इस सिंबल का मतलब है देयरफॉर डिग्री इक्वल टू 3। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में आपको दिया है -9। तो बताइए हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर, देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ, आप कहोगे इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराता हूँ कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है 1। ऐसा क्यों, आपने 7th क्लास में ऐसे रूल पढ़े होंगे, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n इक्वल टू a⁻m-n। अब इसे रिवर्स करके देखिए, a⁻m-n क्या होता है, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n। जो पॉजिटिव पावर है वो पहला टर्म बन जाएगा a की पावर के बाद, और जो नेगेटिव है -n तो वो डिवाइड में आ जाएगा, बेस सेम रहेगा। तो अगर मैं ऐसे ही इसे करूं x की पावर 0, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1 माइनस 1। अब देखिए ये जो पॉजिटिव पावर है पहला टर्म है, और ये जो नेगेटिव पावर है दूसरा टर्म है, और बीच में माइनस। तो x की पावर 1 डिवाइड बाई x की पावर 1। और अगर ये सेम वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x की पावर 1 x ही होता है, तो डिवाइड देके क्या आ जाएगा 1। बस एक बात ध्यान रखना x की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि 0 से डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है 1। तो बताइए इसमें आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -9 को, -9 इंटू 1, और 1 किसके इक्वल होता है, x की पावर 0 के। अब बताइए हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या हो जाएगी, आप x की जगह y भी लिख सकते हो, क्योंकि इसे y की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, वो हो जाएगी 0। और अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 0 है तो डिग्री भी 0, डिग्री इक्वल टू 0। और ये याद रखने वाली बात है कि नंबर यहाँ कह सकते हैं कॉन्स्टेंट्स हैविंग डिग्री 0, हैविंग डिग्री इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है, याद रखना। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 4g-3। तो बताइए वेरिएबल g है और g की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। हाईएस्ट पावर ऑफ g क्या है 1, और हाईएस्ट पावर को ही क्या कह देते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1, 2 एंड 3। आपको पोलिनोमियल लिखने हैं जिनकी डिग्री 1 हो, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल।
आपको ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 2 हो, और 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 हो, और 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ। तो देखिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2x + 3। देखिए इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी, 1। तो पहला वाला तो हमने पोलिनोमियल निकाल दिया, कह रहा था राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1। तो 1 डिग्री वाला पोलिनोमियल क्या है, ये रहा। आप कुछ और भी एग्जांपल लिख सकते हो, 5x 10x - 3। देखिए सभी में एक ही डिग्री है, जरूरी नहीं है x y में भी लिख सकते हो। 2y + 3/7, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। फिर देखिए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या कहता है, डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को कहा जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स आपको लिखने थे। डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आप ये भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब डिग्री 2 का मतलब है हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो देखिए आप कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 2x², ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो डिग्री हो गई 2। कुछ और देखिए 3x² + 4x, 2x² + 5x - 9। तो अगर मैं आपसे ये पूछूँ ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं, तो इसका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है इतने टर्म की, तो डिग्री भी 3 होगी। पर हमें डिग्री कौन सी चाहिए, 2, तो ये नहीं लिख सकते, कुछ और लिखना पड़ेगा। तो ये लिख देते हैं x² + 1। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए। आप फिर से सवाल कर सकते हो क्या सिर्फ x में लिखना जरूरी है, नहीं, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। देखिए x की जगह y चाहो तो रख लीजिए। तो ये थे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो। और ऐसे पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखते हैं आपको ऐसा पोलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 होगी। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ऐसे पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहा जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, मतलब x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो देखिए इसका पहला एग्जांपल ये रहा, x3। ये क्या है, ये x एक वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें भी x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 3, और अगर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो ये बन गया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो ये रहे एग्जाम्पल। क्या आप इतने ही एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या x में ही लिख सकते हो, नहीं y में भी लिखा जा सकता है। ये देखिए ये जो मैंने लिखा है y³ + 5, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 है तो डिग्री 3 है, और अगर डिग्री 3 है तो पोलिनोमियल बन जाएगा 3 डिग्री का पोलिनोमियल, जिसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा के आगे के क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पोलिनोमियल x⁻⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। ओके, तो आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और वो पोलिनोमियल वेरिएबल x में है। उस पोलिनोमियल में आपको x² एंड x³ के कोफिशिएंट निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे आपसे बोला जा रहा है x² का कोफिशिएंट निकालिए, तो x² के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, x² के मल्टीप्लाई में क्या नंबर है, 6, तो इसी को कहेंगे x² का कोफिशिएंट। आप कहोगे मल्टीप्लाई क्यों, अगर एक तरफ कांस्टेंट हो एक तरफ वेरिएबल हो, बीच में कोई भी सिंबल ना दिखे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं y
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, तो देखिए इस पोलिनोमियल में एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है -3, तो कोफिशिएंट क्या होने वाला है -3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पोलिनोमियल गिवन, पोलिनोमियल गिवन। तो देखते हैं आपको पोलिनोमियल गिवन में क्या दिया है। गिवन में आपको पोलिनोमियल दिया है एक्स रेज टू द पावर 4 -3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 6, और पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा -3 साइन के साथ। कुछ स्टूडेंट बस 3 लिख के आ जाते हैं, इससे मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स कट जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना ही पूछा गया था, हो गया। मैं एक्सटेंड करता हूँ इसको। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो आपका जवाब होना चाहिए -2। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, इसके आगे अगर आपको कोई नंबर न दिखे तो 1 होता है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस एक्स रेज टू द पावर 4 बन जाएगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोफिशिएंट 1, ये आपकी बुक के सवाल नहीं है, पर मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक्स्ट्रा करा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जी इन द पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल में आपसे जी का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पोलिनोमियल गिवन में आपको पोलिनोमियल दिया है 4g क्यूब प्लस 5g स्क्वायर माइनस 11, और आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ जी। तो सबसे पहली मिस्टेक, आप ये नहीं कहोगे कि 4 है या 5 है, क्योंकि 4g क्यूब का कोफिशिएंट है ना कि g का, और 5g स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना कि g का। तो जो 5 है वो g स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो 4 है वो g क्यूब का कोफिशिएंट है, और आपको इस पूरे पोलिनोमियल में g तो दिख ही नहीं रहा, तो हम g खुद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसमें g ऐड कर रहा हूँ। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर मैंने g ऐड करा तो ये सवाल ही बदल गया। हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैं मल्टीप्लाई में 0 रख रहा हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई में 0 रखूँगा तो 0 इंटू जी 0, और 0 को -11 में जोड़ूंगा फिर से -11 आ जाएगा, और ये एक्सप्रेशन चेंज नहीं रही, ये अनचेंज ही रही है ये टर्म ऐड करने के बाद भी। तो बताइए अब कोफिशिएंट ऑफ जी क्या है 0। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी ऐसे वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछ ले जो वेरिएबल दिखे ही ना आपको पोलिनोमियल में, तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। जैसे इसी सवाल में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y, अब आप कहोगे y तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं फिर से कहूँगा आप ऐसे लिख सकते हो y को, आप इसमें 0 ऐड कर सकते हो, 0 जोड़ने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और देखिए 0y क्या होता है, 0y होता है 0 इंटू वाई वापस 0, तो 0 किसके इक्वल होता है 0y के, तो 0 की जगह मैं नेक्स्ट टाइम 0y लिख सकता हूँ। अब बताइए y का कोफिशिएंट क्या है 0। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर किसी पोलिनोमियल में किसी वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए और वो वेरिएबल ना दिखे, उस पोलिनोमियल में ना हो, तो उसका कोफिशिएंट होता है 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो। तो ये पहला टर्म है, इसके साथ वेरिएबल है, दूसरे टर्म के भी साथ वेरिएबल है, तीसरे टर्म के भी साथ वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है -10। साइन के साथ बोलना है, बस 10 बोलने से सही जवाब नहीं होगा। तो देखिए पहले पोलिनोमियल गिवन, आपको गिवन में पोलिनोमियल दिया है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, और आपसे पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म क्या होगा -10। तो ये आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी, काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी। इसमें पूछा गया था डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3,
इसमें आपको वेरिएबल दिख ही नहीं रहा होगा, तो -9 को ऐसे लिख सकते हैं -9 इंटू 1, और 1 क्या होता है x की पावर 0 या y की पावर 0। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 0, तो डिग्री हो जाएगी 0। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1, तो डिग्री 1। फिर आपसे पूछ रहा था 1 डिग्री का पोलिनोमियल बता दो, तो ये देखिए इसमें 1 डिग्री है। 2 डिग्री का पोलिनोमियल बता दीजिए, इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट x की पावर 2 है तो डिग्री भी 2 है, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल। 3 डिग्री का पोलिनोमियल बता दीजिए, देखिए 3 डिग्री का पोलिनोमियल हो गया। 1 डिग्री के पोलिनोमियल को कहा गया था लीनियर पोलिनोमियल, 2 डिग्री के पोलिनोमियल को कहा गया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और 3 डिग्री के पोलिनोमियल को कहा गया था क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर आपसे कह रहा था कि ये आपको एक पोलिनोमियल दिया है, इसमें x² एंड x³ का कोफिशिएंट बताइए। तो x² का कोफिशिएंट हो गया 6 जो x² के मल्टीप्लाई में, और x³ का कोफिशिएंट हो गया -3। फिर आपसे बोला गया था इसमें g का कोफिशिएंट बताइए, तो g था नहीं, तो मैं इसमें g ऐड कर सकता हूँ। कैसे? मल्टीप्लाई में 0 लिखना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा g का 0। फिर आपसे इसमें पूछा था कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं होता, तो वो है -10। तो फिर भी आपको कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट का जवाब दे दूंगा।